हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हैशटैग टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम बेलन, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये एक बेलन बना लिया, सिलेंडर बना लिया, बेलन सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ये और एक ये नीचे, ये तो दोनों जो है, ये एक सिलेंडर बनाया मैंने जिसको हम बेलन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों में से जो भी बोलूंगी आप समझ जाना। इसमें ऊपर और नीचे तो सर्कल होते हैं, ये दो सर्कल हैं, और ये जो है बीच में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। जैसे कि एक पाइप लगा लो, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बीच वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें जो इसके बेस की आधार की त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है इसमें, ये सेंटर ले लिया इस सर्कल का, तो सर्कल के सेंटर से जब आप यहां तक सर्कमफ्रेंस तक मिलाएंगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसके आधार की त्रिज्या है। ठीक है, और जब ऊपर वाले त्रिज्या से इसको मिलाएंगे, ये भी सर्कल के सेंटर से यहां तक ले ली तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिज्याएं जो है बराबर होंगी। ठीक है, दोनों सर्कल की त्रिज्या जो है बराबर होंगी, और इनके बीच की डिस्टेंस जो ये है, ये क्या होगी, हाइट होगी, इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये आर है, त्रिज्या है, ये हाइट है, ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो अब इसमें तीन फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आयतन, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, वॉल्यूम। अब आयतन होता क्या है, ठीक है, आयतन होता है ये इसका क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। आधार इसमें क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो इसका यानी कि आयतन हो जाएगा ये। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, आधार का क्षेत्रफल ये लिया, आधार जो है इसका सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें गुना में ऊंचाई, ये हो गया आयतन इसका। इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले मैं आपको याद करवा रही हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बोला, ये जो बीच वाला ये होता है, इस तरीके से ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और ये बनता कैसे, देखो, एक रेक्टेंगल ले ली मैंने। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले ली, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब जब इसको हम मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरा इसको घुमा के ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, जो इसकी चौड़ाई है वो तो इसकी ऊंचाई है, इसका अब आयत का क्षेत्र, ये आयत लिया तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब इसमें भी यही हम अब अप्लाई करेंगे, जब हम इसको घुमाएंगे ना गोल, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो लंबाई है वो क्या बन जाएगा, अब इसको घुमाएंगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में इसकी क्या बन जाएगी, सर्कल की परिधि 2 पाई आर। परिधि, सर्कल की परिधि यही होती है 2 पाई आर, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये क्या बन जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां से बना है आयत के क्षेत्रफल से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ये आयत का क्षेत्रफल। और यहाँ पर ये जब लंबाई को घुमाएंगे गोल हो जाएगा तो ये इसकी परिधि हो जाएगा सर्कल का 2 पाई आर, और चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन जाएगी, तो 2 पाई आर एच आ गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और जो ऊपर और नीचे हैं इनके एरिया जुड़ जाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का और नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, जुड़ गया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहां से एक आर बच गया और यहां से एक एच बच गया, प्लस के एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस के एच। तो ये फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंबा है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और उसका आयतन ये है। ठीक है, सॉल्यूशन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर में कितना दे रखा है हमारे को, 264 मीटर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल है वो तो स्क्वायर में होता है और जो आयतन है वो क्यूब में होता है। देखो पावर 3 लगी हुई है। आयतन, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे को, 924 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर, और आयतन अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में क्या दे रखा है, 924 मीटर का क्यूब। ठीक है,
मैंने इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया और आयतन लिख लिया। बताना क्या है हमारे को, व्यास बताना है कि व्यास कितना आता है। तो अब हमें क्या है, इसमें से हम रेडियस, देखो रेडियस निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब हमारे को यहाँ से रेडियस, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमें रेडियस दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 को भाग करेंगे 1 से, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच बटा में, क्योंकि ये यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर इससे डिवाइड किया 2 पाई आर एच, 2 को भाग किया 1 से, 2 ऊपर लिखा 1 नीचे लिखा, यहाँ पे भी फिर 2 ऊपर 2 पूरी लिख ली, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 924 और 2 पाई आर एच बराबर में 264, 2 को भाग दे दिया 1 से। ठीक है, तो अब इसमें जो कटेगा काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या, आर बटा में 2, और ये क्या आ गया, इसको काटेंगे तो सबसे पहले ये कटेगा 11 पे, 11 8 88, यहाँ से बच गया 4, 11 चौक 44। अब ये भी 11 दूनी 22, यहाँ से बच गए 4 और 11 चौक 44। ठीक है, अब ये किस पे कटेगा, अब ये आगे देखो, अब ये आगे कटेगा 12 पे, 12 दूनी 24 और ये 62 84, आगे नहीं कटता, ये 7 बटा 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से नीचे 2 है, इधर 2 और इधर 2, ये कैंसिल हो जाएंगे और आर बराबर में हमारा आ गया 7। बट हमें क्या बताना था, व्यास बताना था। ये तो त्रिज्या आ गई, तो व्यास क्या होता है, अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो त्रिज्या जो है 7 है गुना 2, इसका 2 गुना होता है, यानी कि 14 मीटर, मीटर में था सारा सम तो मीटर आ गया। ठीक है, तो 14 मीटर इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर देखो सेकंड है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है 14 मीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो, 14 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन, एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ही जो होती है इसकी बेलन की त्रिज्या होती है। ठीक है ना, सॉल्यूशन मैंने आपको सारा पहले बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, तो एक बेलन लिया मैंने, ये कह रहा है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 14 मीटर ऊंचाई वाले एक, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 14 मीटर, मैंने लिख ली। और ये आगे क्या कह रहा है, वृत्ताकार बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या, आधार ये रहा की त्रिज्या 3 मीटर है, आधार की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या होती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे को बताना है। ठीक है, तो अब इसमें त्रिज्या लिख ली मैंने 3 मीटर और ऊंचाई लिख ली मैंने 14 मीटर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, मैंने आपको सारे फॉर्मूले शुरू में बता दिए हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, यही बताया था। कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, आर प्लस के 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचा यहाँ से आर और यहाँ से क्या बचा एच। अब इस पर सारी वैल्यू फिल कर देंगे हम। ठीक है, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है 3, और अब आर प्लस एच, आर कितना है 3 और एच कितना है 14। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना 3, अभी 14 और 3 17। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये तो 22 दूना 44 हो गया यहाँ पर, और 17 दिया 51 हो गया यहाँ पर, और बटा में 7। अब इसको गुना करेंगे हम, 51 और 44 की गुना, 51 की इसको गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये सेम आएगा। ठीक है, तो ये 4 4 2 2 2244, इसको गुना किया तो कितना आ गया 2244, 2244 भाग 7 हमारे को करना है। इन दोनों की गुना हमने ऊपर कर दी, 7 से भाग करेंगे अब। ठीक है, 2244 की 7 दिया 21, यहाँ से बच गया 1 4, 7 दूनी 14। हर बारी हम जो है एक डिजिट ऊपर से उतारते हैं। ठीक है, तो 4 ऊपर से उतारेंगे, लेकिन अब ये नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर एक डिजिट फिर उतारेंगे, क्योंकि हमने 2 डिजिट इकट्ठे उतारे हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, तो अब यह डेसिमल अभी किस पे जाएगा, 7 पंजे 35, और यहाँ से बच के 5, फिर से एक 0 लगाएंगे उतारेंगे, तो अब ये किस पे जाएगा, 7 7 49। तो ये इसका आंसर आ गया 320.57, ये 2 है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पर गया था, 320.57 इसका आंसर आ गया, और ये आंसर जो है वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, 320.57 देखो कौन सा ऑप्शन है, 320.57 तीसरा ऑप्शन है,
इसका आंसर, और ये 2020 में आया हुआ था। ठीक है।